लोगों के घरों में बर्तन बाजे और तुम्हारा पेट पाला। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। एक माँ, आज एक माँ ओल्ड होम में मर गई है एक बेटे के हाथों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शफीक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी, मैं मौलाना साहब से बात कर सकता हूँ? जी जरूर बात कीजिए। जी मौलाना साहब, एक अजीब सी मेरी तबीयत हो गई है, बहुत बेचैनी सी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बताऊं कि मसला क्या है। हेलो जी आप बताएंगे भाई तो इंशाल्लाह मौलाना साहब को वजीफा बता। मैं आपको, मैं असल में वो मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा, तो मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है? तो मैं उससे माफी मांगू लेकिन अब हो नहीं रहा। मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या? क्या वालदा मर गई है मेरी। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई मेरा बस नहीं चलता, मैं अपने आप को जी चाहता, मैं अपने आप को नोच लूं अपने नाखूनों से। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। ये इतना अचानक का, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैं माँ से माफी मांगू, मैं किससे माफी मांगू, मैं कैसे माफी मांगू? मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। मेरे भाई आपकी गुफ्तगू सुन के ना मेरा जिगर मुंह को आने के करीब है। वो एक आशिक ने ना, अल्लाह, आशिक था, उसको माशूक ने कहा था कि माँ का जिगर लाओगे तो तुमसे शादी करूंगी। तो उस बदबख्त ने जाके माँ को छीरा, माँ का जिगर निकाला और चलता हुआ दौड़ा कि मैं अपने माशूक से कहूं कि ले, मैंने अपनी माँ का जिगर काट के तेरे सामने पेश कर दिया। तो वो भागने लगा, जब वो भागने लगा तो वो कहीं ठोकर लगी तो वो गिर गया। जैसे ही गिरा तो कलेजे से आवाज आई, शाला खैर होवे मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, शाला खैर होवे मेरा बच्चा, जो लोमा पेट में रख, खुद न खाए तुम्हें खिलाए, खुद न पिए तुम्हें पिलाए, खुद सर्दियों की रातों में खिड़की दरवाजों के करीब सोए, तुम्हें लिहाफ पहनाए, लोगों के घरों में बर्तन बाजे और तुम्हारा पेट पाला। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। एक माँ, आज एक माँ ओल्ड होम में मर गई है एक बेटे के हाथों, जिसके पैरों तले जमीन थी, जिसके पैरों तले जन्नत थी। तुमने उसी माँ का जनाजा निकाल दिया। तुम इस कायनात के कातिल हो, तुम इस कायनात के खूनी हो, जिसने तुम्हारे जैसे दरिंदे को जिंदगी दी, तुम्हारे जैसे दरिंदे को वजूद बख्शा। फरहान भाई, इस माशरे पे कयामत क्यों नहीं आएगी जहां माँ जैसी ममता को लोगों ने ओल्ड होम में बिठाया हुआ है। माँ जैसी ममता देख के भी ना देख रही हो तो मेरी आपसे गुजारिश है, उस अल्लाह से माफी मांगे, उसकी कब्र पे जाके रोए कि माँ मैं तुझसे आज भीख मांगता हूँ, खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी दुआएं आसमानों तक भी नहीं उठेगी अगर तुमने ये माँ, ये तुम्हारे लिए जन्नत थी, ये माँ ये तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत का बेहतरीन सर चश्मा था। लेकिन याद रखना, मैं थोड़ा जज्बाती इसलिए नहीं हुआ, हमारी माँ तो गुजर गई,
हमें तो दुआएं देने वाला भी कोई, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो उसमें क्या बीतती है। अरे बीवी अपनी जगह पर मुकद्दम है, माँ मुकद्दस है, माँ मुकद्दस है, उसके वमा तकल्लहुमा ओफ भी नहीं करना। वो बिर्रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कैसे तुम्हें नहलाया, कैसे तुम्हें खिलाया, नवाले बना बना के तुम्हें खिलाए, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें कभी लड्डू कहा, कभी अपनी आंखों का तारा कहा, कभी अपने दिल और जिगर का चैन कहा। तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसके साथ क्या खुदारा। यदि आवाज जहां तक भी जाए अपनी माँ की कदर कर ले, जब तक के उस पे मट्टी ना पड़े अपनी माँ की कदर करे। अगर हमने अपनी माँ की कदर नहीं की, याद रखना आपसे पूछा गया कयामत कब आएगी, कहा जब माँ बाप का गिरबान पकड़ ले औलाद तो कयामत आ गई, आ गई ये कयामत। कौन सी निशानी है जो पूरी नहीं हुई? माँ बाप, माँ तो माँ होती है, जानवर भी अपने माँ से मोहब्बत करता है, हम तो इंसान है। फरहान भाई, किस तरह से मैं समझ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, किधर गए, बस क्या कैफियत हमारी बनी। माँ फरहान भाई, माँ जैसी हस्ती, और एक साहिल कह रहा है ओल्ड होम में छोड़ा और वो वहीं मर गई। बहैसियत में और आप एक बेटे के ऊपर सोचें, क्या उसको कब्र में क्या उसकी कब्र की कैफियत क्या होगी। बात ये है कि जो शफीक साहब ने कॉल की, काम तो शफीक साहब आपने एक ऐसा किया है कि जिसकी तलाफी तो नहीं, लेकिन अल्लाह तो माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहाँ हुकूकुल इबाद की बात है तो अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि तुमने अगर मेरी हक तलफी की तो मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी मखलूक की हक तलफी की तो जब तक वो माफ़ ना करे मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल आपको इस बात का पछतावा है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अपने आप को मार लूँ और काट लूँ, ख़ुदकुशी जो है ना वो हराम है। आप एक और गलत काम करेंगे तो आप कोशिश ये करें कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, मैं इस चीज़ पर नादिम हूँ, मेरी आवाज़ को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, माँ एक ऐसी हस्ती है कि वो फौरन मोम हो जाती है। अगर आपने अपनी माँ के साथ ये किया कि उसको ओल्ड हाउस में भेज दिया और आपकी माँ अब दुनिया में नहीं माफ़ी मांगने के लिए, तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह मेरी सदा को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी वालदा की रूह आपको माफ़ कर देगी, अगर आप सिद्क़े दिल से अमल करेंगे और आने वाली नस्ल तक ये तलकीन करेंगे। लेकिन जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि माँ बाप जैसी नेमत फिर नहीं आएगी। अपने माँ बाप की कदर करें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान।